क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पापा जी को चेकअप के लिए ले जाऊं? स्पेशल एग्जीक्यूटिव गोल्ड पैकेज। इतनी डिटेलिंग में जाने की कोई जरूरत नहीं है ना, मैं आपके साथ चलूंगा। हाय दीदी, किन्नी कितना अच्छा गाती है। लेकिन आज इसका लास्ट रिहर्सल होगा यहाँ पर। देख बुरा तो बहुत लगा, लेकिन क्या करूं, वही करना पड़ा जो आप ठीक समझो। परसों कुछ है क्या? हाँ है ना, मेरी किस्मत का जश्न जो होने वाला है परसों। हैं? मतलब क्या, अपने इकलौते दामाद जी के साथ मेडिकल चेकअप के लिए जा रहा हूँ। दामाद तो वैसे पापा जी आपके दो हैं। ना ना, इकलौते दामाद जी एक ही हैं। जी जी, उन जैसा दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ। मैं क्या कह रहा था, जीत पाजी के परसों पक्का और कुछ नहीं है ना? परसों अपनी वो एक ही पार्टी है पुल्लर जी की गोल्फ लिंक्स पे। हाँ, उसकी तैयारी सब सेट है। तू खड़ी क्यों है पुत्र, बैठ जाना, खाना खा। नहीं पापा जी, वो पता नहीं सर में जरा सा दर्द था, मैं दूध पी के सो जाऊंगी। गोली खा लेना पुत्र फिर। बहुत स्वाद है, फर्स्ट क्लास। मुझे पता था, मुझे पूरा यकीन था कि तुम्हें मेरा बर्थडे याद नहीं रहेगा लवली। गिन्नी जल्दी चल, हम लोग रिहर्सल के लिए लेट हो रहे हैं। तूने चेंज भी नहीं किया अभी तक यार, तू मरवाएगी मुझे। अरे जल्दी चल वरना रात से डांटेंगे। हाँ देख ले, रात से कह देना गिनी नहीं आ रही है, नहीं कहना मुझे। I mean, मैं बोर हो गई हूँ रिहर्सल से, मैं बोर हो गई हूँ गाने से। I hate singing। और राज से कह देना अगर वो मुझे बैंड में से निकालना चाहते हैं, so for his kind information, गिन्नी ऑलरेडी बैंड छोड़ चुकी है, समझा? अरे मास्टर जी, आइए आइए आइए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, आपने आने में बड़ी देर लगा दी। आइए प्लीज, आइए बैठिए। बनाया आपने? जी देख लीजिए। बैठिए बैठिए। अरे वाह, आपने कितना बढ़िया जैकेट बनाया, बिल्कुल वैसे जैसे मैं चाहती थी। इसके लिए तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। ये हुई ना बात। अब लग रहा है ये जैकेट स्पेशली मेरी बेटी के लिए बना हुआ। इस जैकेट को पहन के मेरी बेटी स्टार लगेगी, स्टार, रॉक स्टार। The law of motion of a particle is given by. मैं come in, miss? Yeah, please come in. Come fast and sit and start jotting down this question. ये यहाँ क्या कर रही है? हिना, वो गिन्नी को यहाँ बैठना है। Plus 6t plus 1. गिन्नी, तू यहाँ एक्स्ट्रा क्लासेस में क्या कर रही है? तेरे तो रॉक बैंड रिहर्सल्स है ना? राशि, मैंने रॉक बैंड छोड़ दिया है। क्या? राशि, ये क्या हो रहा है? इट्स अ क्लासरूम, तुम यहाँ बात करने आए हो? सॉरी मैम, पर वो गिन्नी का पेट दुख रहा है। मैम, मैं उसे सिक रूम में लेकर जाऊँ? राशि, मैं ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है। ठीक है राशि, तुम उसे लेके जाओ। थैंक यू मैम। गिन्नी, देख, जब तक तू मुझे सब कुछ नहीं बताएगी ना, मैं तुझे छोड़ने नहीं वाली। चल। Find two positive numbers, x and y, such that. चल अब बता, क्यों गाना छोड़ दिया तूने? इसका मतलब तू रॉक बैंड में नहीं गा रही, तू कंपटीशन में पार्ट नहीं ले रही, पर क्यों कर रही? राशि,
माँ ने मेरे कितने क्लासेस ज्वाइन करवा दिए और प्रॉब्लम ये है कि दोनों के टाइमिंग सेम है। माँ ने राज सर से ये बात की है कि गिन्नी को रॉक बैंड में से निकलवा दे। इससे पहले कि वो मुझे निकलवा दे मैंने खुद ही छोड़ दिया। ये तो बहुत गलत है। पर मौसी और मौसा जी ने तो तुझे परमिशन दे ही दी थी ना, फिर क्यों? सामने दिखाते हैं कि फुल तो सपोर्ट दे रहे और पीठ पीछे ये सब। मैं बात करती हूँ मौसी से। नहीं राशि, तो किसी से कुछ नहीं कहेगी, प्रॉमिस कर मुझे। लेकिन गिनी अभी प्रॉमिस कर। आई प्रॉमिस गिनी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। राशि, माँ यही चाहती है ना कि मैं पढूं, खाना बनाना सीखूं और कीर्तन गाऊं। तो ठीक है ना, मैं वही करूंगी जो माँ कहेगी और कुछ नहीं। अरे वाह, सनी राजकुमार के स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। हाँ। टीचर ने क्या कहा, क्या बनना पड़ेगा? टीचर ने बोला अपने मन से कुछ भी बन जा। हाँ, तो मेरे लड्डू गोपाल का मन क्या कर रहा है, क्या बनना चाहता है? मम्मी, मैं हनुमान बनूंगा, वीर हनुमान। मेरा नोना पुत्र। अच्छा, छनी बाबा हनुमान बनेगा और किसकी लंका में आग लगाएगा? हनुमान ने लंका में आग लगाई थी। हाँ बेटा, भूल गए? मैंने श्री राम की कहानी सुनाई थी। राम जी को जब पता चला, रावण सीता को ले गया और लंका में छुपा लिया। हाँ, पवन पुत्र हनुमान जी बोले, मैं रावण के देश जाऊंगा, माँ सीता को मैं लाऊंगा। मुझे किसी का भय नहीं, मैं तो हूँ बजरंगबली। राम जी ने अंगूठी उतारी, बजरंगबली को दी निशानी, मुट्ठी में लेकर अंगूठी संकट मोचन पहुंचे लंका। और जब रावण के गुंडों ने हनुमान जी को पकड़ लिया तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ लंबी कर दी और फिर रावण के गुंडों ने हनुमान जी की पूंछ पे आग लगा दी। हाँ। हनुमान जी ने अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दी। हाँ। कहाँ आग लगी है? जल्दी बताओ। मैं कहीं आग नहीं लगी है। मेरे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है और मैं उसमें हनुमान जी बनूंगा और पूरी लंका में आग लगा दूंगा। मम्मा, इसको माचिस की तीली जलाने नहीं आती, ये लंका जलाएगा। अरे मुझे माचिस की तीली जलाने आती है। झूठ मत बोल। आती है, जला के दिखाओ। नहीं, इधर आ। अरे मम्मी मुझे आती है जलाने। इसको हाथ नहीं लगाएगा। मेरे को आती है पर जलाने। गॉड प्रॉमिस। गॉड प्रॉमिस। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। राशि, छोटे भाई को हनुमान बनाना है, तू हेल्प करेगी ना? मम्मा सिंपल है, आप फोन उठाओ, डॉली मम्मी को फोन करो, आइडिया मिल जाएगा। तो ऐसे कंपटीशन कराती रहती है। अरे हाँ, डॉली, अरे वाह मेरी इंटेलिजेंट गुड़िया, क्या आइडिया दिया है। मम्मी, मैं खोलूंगा, मैं खोलूंगा। अरे परी बोलो मौसी। जीता रहे बेटा, जीता रहे। मम्मी, मौसी आई है। तेरे बेटे कैसी है वो? तेरी माँ तेरी हाइट के लिए कुछ कर रही है कि नहीं? तू इतनी छोटी रह गई है, हैं? पिंकी, इसकी हाइट के लिए कुछ कर भाई। ये ले, मैं ब्रेड पकोड़े लेकर आई हूँ, खा ले, कम से कम तेरी हाइट तो बढ़ेगी। मासी, अब जानती नहीं है, पूरे घर को ना मम्मा ने दवाई की दुकान बना कर रखी है। पता नहीं क्या क्या है, विटामिन, कैल्शियम, मिल्क। मासी, आपके पास कोई आइडिया है? I mean, अच्छा सा। बेटा मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, बाद में बताऊंगी। पहले जा एक्स्ट्रा क्लासेस के नोट्स लेकर आ। मैं गिन्नी के नोट्स लेने आई हूँ। वो रिहर्सल्स में इतनी बिजी हो गई है ना, उसकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। मैंने कहा तू चिंता मत कर, मैं जाकर नोट्स खुद लिख कर ले आऊंगी। मैंने आपसे पहले ही कहा था दीदी, राशि नोट्स दे देगी और आपको कॉपी करने की क्या जरूरत है, राशि कर देगी ना।
किन्नी अब गाने में कैसे बिजी हो सकती है? उसने तो रिहर्सल ही छोड़ दिया है, सिर्फ कीर्तन क्लास जाना है उसको। दीदी पता है मेरे लड्डू के स्कूल में ना फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, ये हनुमान बनने वाला है। हैं? हनुमान बनेगा? हाँ, मेरे पास उसकी फोटो है, मैं आपको अभी लाके दिखाता हूँ मासी। अब देख पिंकी, पढ़ाई मिस होगी तो कवर अप तो करना पड़ेगा ना। वो तो डॉली, हाय मैं बोल रही हूँ। अच्छा सुन ना, हनुमान जी की कॉस्ट्यूम कहीं से अरेंज हो सकती है? सनी के स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। हाँ तो मदद तो तुझे ही करनी होगी। अच्छा पता लगा कि जल्दी से बताना, भूल मत जाना। थैंक्स, बाय। चाय पियोगी? हाँ। पता है इस साल गिन्नी का 8th है, फिर अगले साल 9th, फिर 10th। पढ़ाई तो और कठिन होती चली जाएगी ना। अब इस तरह वो अपनी क्लासेस मिस करेगी तो परेशानी तो होगी ना। तो मैंने सोचा पहले मैं नोट्स कंप्लीट करूंगी, फिर खुद पढ़ूंगी, समझूंगी, फिर उसे समझाऊंगी। मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे उसके साथ साथ ना मेरी भी पढ़ाई हो रही है फिर से। पापा जी नहीं कहते थे कि अगर हमें पता होता कि बच्चों के साथ फिर से स्कूल की पढ़ाई करनी होगी तो पहले स्कूल में एडमिशन क्यों लेते? और नहीं तो क्या, जब तक माँ बाप नहीं बनते ना तब तक पता नहीं चलता। लगता है गिन्नी ने मौसी को नहीं बताया कि उसने बैंड छोड़ दिया। पर क्यों? हेलो हेलो गिन्नी, एक बात बता, मौसी मेरे घर से नोट्स क्यों कॉपी करके ले गई है? तूने उन्हें बताया नहीं क्या? माँ को मुझ पर विश्वास थोड़ी है, उन्हें बता के भी क्या फायदा? वो मुझ पर बिलीव थोड़ी करेंगी। वो तो वैसे भी सब अच्छे के लिए चाहती है ना। हाँ लेकिन गिन्नी फिर भी। राशि प्लीज, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैंने डिसाइड कर लिया है और मैं ये मान चुकी हूँ कि बस मेरे लाइफ में यही होना है। बाय। ओए, क्या हो गया? इतनी सैड क्यों बैठी है? किसी ने कुछ कह दिया या तूने फिर से किसी से कुछ झूठ बोला और अब खुद उदास होके बैठी है? क्या बात है मेरी रसमलाई, इतनी सैड क्यों लग रही है? कुछ नहीं दीदी, बस वो सोच रही थी कि गिन्नी। नहीं राशि, तो किसी से कुछ नहीं कहेगी, प्रॉमिस कर मुझे। गिन्नी को जीतना चाहिए ना रॉक कंपटीशन, ताकि मासी को समझ में आए कि गिन्नी कितनी टैलेंटेड है, और फिर मासी हमेशा गिन्नी को सपोर्ट करेगी। हाँ, और पता है अब गिन्नी को रियलाइज भी हो गया कि मम्मी और पापा से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या दीदी, गिन्नी को ये बात समझ में आई है, लेकिन मुझे नहीं आई है। मतलब? उस दिन जब मुझे बुखार हुआ था ना, तो वो दरअसल मैंने प्याज काटकर उसे अपने बगल में रख लिया था, पर मैं सचमुच में सॉरी थी। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं पापा को आई एम सॉरी पापा लिखकर दिखाऊंगी तो नहीं मानेंगे, इसलिए मैंने ये सब किया। एक बात कभी मत भूलना कि मम्मी पापा ही होते हैं जो हमारी सारी मुसीबतों में हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमें बचाते हैं। हमें उनसे तो कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रॉमिस? प्रॉमिस दीदी। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, और मेरी ये राशि तो हमेशा ही बदमाश बच्चा रहेगी। लेकिन अगर वो अपनी सारी बातें राफी से शेयर करेगी तो
मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी रावी मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाएगी। ओ जी, हाँ जी। सुनिए ना, मुझे आपको कुछ दिखाना है। दिखाओ जी। ये देखो जी, और ये देखो सरप्राइज। गिन्नी? हाँ है ना अच्छी जैकेट। गिन्नी जब कंपटीशन में ये पहनेगी ना, एकदम रॉक स्टार लगेगी। और लेकिन जी गिन्नी ये जैकेट अब पहनेगी क्यों? क्योंकि उसका रॉक कंपटीशन है, इसलिए। और लेकिन गिन्नी तो कंपटीशन में पार्ट नहीं ले रही है ना। वो क्या है ना, मैं राज सर से कहकर गिन्नी को कंपटीशन से निकलवाने तो गई थी, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाई। देखिए लक्की जी, हम गिन्नी के माता पिता हैं, उसके सब कुछ। हमने उसे परमिशन दी थी, उससे प्रॉमिस किया था कि वो इस रॉक कंपटीशन में पार्ट लेगी। हमने उसकी उम्मीद बंधाई थी। अगर अब हम ऐसा करते हैं ना, तो उसकी उम्मीद टूट जाती। हम ऐसा उसके साथ नहीं कर सकते थे। और रही एक्स्ट्रा क्लासेस की बात, तो मैं हूं ना, मैं जाऊंगी एक्स्ट्रा क्लासेस के नोट्स लेने, मैं खुद लेकर आऊंगी। हाँ, मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खुद पढ़कर ना उसे पूरा तैयार कर दूंगी, आप देखना। आज ना जी, आपने खुश कर देता है। आप जी छप्पी पालो। ग्रेट हो जी। ओ जी बस, तारीफों के पुल ना बांधो। पता है, कल गिन्नी का ड्रेस रिहर्सल है, और उसे पता भी नहीं है कि एक जैकेट पे उसका नाम लिखा हुआ है। उसने तो ये जैकेट देखा भी नहीं है। कल ना उसे सरप्राइज मिलेगा। कल जब ये जैकेट देखेगी ना, तो वो खुश हो जाएगी। बस ठीक, मैं गिन्नी की खुशी चाहती हूँ, और कुछ नहीं। ओके चिल्ड्रन, हम लोग बाकी के सम्स इवनिंग में एक्स्ट्रा क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है? सिया। अरे सोनल, कल तो रॉक कंपटीशन है ना, और अपना स्कूल बैंड भी तो पार्ट ले रहा है। हाँ, लेकिन क्या पता जीतेंगे भी या नहीं। किसी ने लास्ट मिनट बैंड को डिच शो कर दिया है। सोनल, जब कोई बात पता ना हो ना, तो ऐसी बकवास मत किया कर। तू जानती नहीं है, गिन्नी की मम्मी ने ना उसे एक्चुअली मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस मिस हो रही थी। मुझे मेरी पढ़ाई का हर्जा नहीं करना था, इसलिए मैंने अपना रॉक बैंड छोड़ दिया। अरे, ये तो अपना ड्रेस यहीं छोड़ गई। इसका तो आज ड्रेस रिहर्सल है ना, तो पहने की क्या? अभी टाइम तो है, मैं दे आती हूँ। अरे सुधा, घर का ध्यान रखना, मैं आती हूँ। अरे सुनो, तुम लोग गिन्नी के साथ रिहर्सल करते हो ना? गिन्नी कहाँ है? तुम लोग के साथ रिहर्सल नहीं कर रही? आंटी और गिन्नी ने रॉक बैंड छोड़ दिया। क्या? आंटी, अब वो इस कंपटीशन में नहीं गा रही। नहीं गा रही? नहीं गा रही मतलब? तो गिन्नी कहाँ है? माँ, आप यहाँ? अरे मैं तो पैकेट देने आई थी। तू यहाँ क्या कर रहा है? घर क्यों नहीं गया? मैं वो गिन्नी की वेट कर रहा था, सोचा साथ में जाएंगे। गिन्नी कहाँ है? रिहर्सल्स में होगी, और कहाँ? नहीं, वो रिहर्सल्स में नहीं है। नहीं? रांची से पूछते हैं, उसे पता होगा, वो अभी अपने एक्स्ट्रा क्लासेस में। तो चल बता, कहाँ है उसका एक्स्ट्रा क्लासेस? A box with a square base is to have an open top. माँ, ये वाला। An open top here. A rectangular sheet of 8 by 5 square centimeter by. गिन्नी एक्स्ट्रा क्लासेस में क्या कर रही है?
उसकी रिहर्सल में क्यों नहीं है? ये क्या हो रहा है? माँ, माँ, दीदी हेलो मौसी। माँ, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। क्या बात है दीदी, आप ठीक तो हो? किन्नी ने रिहर्सल छोड़ दी। वो एक्स्ट्रा क्लासेस में बैठी हुई। क्या? मैंने इतने प्यार से ये सब बनाया तो, और उसने रिहर्सल छोड़ दी। क्यों? और मुझे बिना बताए उसने कंपटीशन से अपना नाम हटा लिया।